असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आज सत्संग सभी को स्वागत करुच्ची। दयाकोरी माइक मंजुला शर्मा आप ऑफ करदे, माइक टा म्यूट करदे। आज्ञा धन्यवाद। धन्यवाद। आगामी दिन में आम वेबसाइट होगला बहुत सारा सुविधा हम एलाउ कले माइक टा ऑन हम, एलाउ न कले म्यूट असुविधा हेनी। और टिके क्लियर एंड क्रिस्टल वीडियो भी देखा ऑडियो भी आउरी क्लियर सब सुविधा हम। प्राथमिक दशा टिके बाधाविघ्न होता है जहाँ भी आम कर सब त्रुटि थाए किंबा ताकू टेक्निकाली जोड़ी हवा भी अनेक माँ मैंने टिके प्राथमिक दशा बुझी पार न था। धीरे धीरे किसी दिन आम आचरण कले आम बुझीपर ताकू से सब जिन सहज हो। देखु मनीष जीवन को जब देखा छोट बेले मनीष मन केते शुद्ध थाए, केते स्वच्छ निर्मल थाए। आम समस्ते कथा को अनुभव करते छोट बेले आम भाई भाई भितर भाई भौणी भितर केते प्रेम थाए, केते श्रद्धा थाए। आम जहाँ भी खाई था टिके भाई कि भौणी आम टे रखी था। आम आप देखिए कौटी मेला होता है, कौटी भोग प्रसाद बंटन होता है, ताको आम खाई टे घर को आणिक आसी था। माने केते आत्मीयता थाए, केते श्रद्धा थाए। छोट बेले परिवार भितर केते खुशी थाए। बड़ भाई छोट भाई को स्नेह करुता को देखु केते श्रद्धा सहित भौणी किसी खेलना आणु था। माँ बापा को छोट बेले पिला माने देखु केते श्रद्धा करती, भक्ति करती। आम समस्ते सब कथा को अनुभव करें। धीरे धीरे जमती से शरीर बड़ हिंका जाए कौन एमती होची शरीर भितर बहुत सारा लोभ आसी जाऊँची, मोह आसी जाऊँची। आज समाज को देखिले घरे घरे कलिकलह, घरे घरे अनेक आप देखिए घरे घरे कलिकलह पाटितुंड। से भाई से भौणी जे श्रद्धा करते, स्नेह करते, जहाँ प्रति आत्मीयता थिला, दिन के दिन से आत्मीयता कमी कमी जाऊँची। मु समस्त कथा कहनी, ये संसार जो देखा अनेक एमितिया भी शरीर अच्छा एबे मध्य मिलमिशी रहउछंती, एबे मध्य तांको भितर स्नेह श्रद्धा आत्मीयता रहउची। किंतु हम जदि परसेंटेज को देखा अधिकांश अधिकांश घरे आप देखिए कलिकलह जगह को लेकिन किंबा छोट मोट कथा को लेकिन बुझिपार। छोट बेला आम देखि आम सांगसाथी सांगे बहुत कलिकलह करू था। तो छोट बेला आम देखि था छोट बेले बहुत सारा कलिकलह आम कर किसी समय पर आम भूली जाई था। से सब कथार प्रभाव आम उपर पड़ न था। किंतु जमती टिके बड़ हिंका जाती आप देखिथे छोट भूल माने छोट भूल को भी आम मन रखी दें था। मत एमती कहले, मत व्यवहार एमती कले, मत पचारे, मत मो पाखक किसी इनविटेशन पठेले। माने देखो छोट कथा को लेकर भी अनेक दिन से संपर्क आम भूली जाई था। से सब कारण कौन? कारण कौन? मनीष बड़ होउची, बुद्धि बढ़ुची, विवेक बढ़ुची, भौतिक ज्ञान, भौतिक संपर्क, जीवन रे अनेक अनुभव को आम नौचे, ताहले तो आम श्रद्धा, आम प्रेम, आम आत्मीयता बढ़िबा दरकार। बढ़ुनी कहीं किछि तो त्रुटि रोचे ना, किछि तो अभाव रोचे ना, जहाँ माध्यम रे आम बड़ होचे, शरीर बड़ होची, मन संग्रहित करुचे, किंतु अजाणत आम कौन ना कौन किसी ना कि त्रुटि रोचे जहाँ फल आम से जो छोट बेलर श्रद्धा स्नेह थिला से कमी आसुची, कलिकलह करुचे। भौतिक वस्तु पदार्थ पाई जो आत्मीय संपर्क थिला से कमी कमी जाऊँची। आज परिवार को देखंतु केते छोट छोट हिंका जाऊँच।
आपण माने निश्चय एक कथा को अनुभव करथबे आम ग्रुप रे बहुत वरिष्ठ माँ माने अछंती मंजुलता माँ अछंती एमत अनेक माँ अछंती से निश्चय अनुभव करथबे छोट बेले तांको छोट बेले गोटे नेखा परिवार रे अतिशयोक्ति हबनी 50 लोक भी मिलीमिशि रहउथिले 50 जन 60 जन मु भी देख मु टिके कहिबी से आज्ञा जड़े माँ जुड़ी हे पारु नाहंती बोले से मते बाल्य अवस्था रे थाई छोट बेले केते आत्मीयता सहित केते श्रद्धा सहित प्रत्येक संपर्क को केते स्नेह सहित आचरण करुथाय छोट बेले आमे भाई भौणी आम परिवार रे आमे केते श्रद्धा सहित रहउथिले माँ बापा को केते सम्मान करुथिले से शरीर जेमती बड़ हिंका जाउची से शरीर भितर अनेक लोभ मोह ममत्व अहंकार जागृत होउची छोट बेले जो शरीर जो स्नेह करुथिला भाई भाईंकर आत्मीयता को भल पाउथिला आमे देखिचे छोट बेले बड़ भाई कुछ जिंस को कम खाइकर मध्य माने गोटे जहाँ खाद्य घर थे से खाइकर खंडे फल हो प्रसाद हो से निजे खाइथिबे अल्प खाइकर अन्य किछि रखु थांती से प्रकार संपर्क से प्रकार आत्मीय से बंधन को जेमती शरीर बड़ होउसंती काई भूली जाउसंती काई से अमूल्य संपर्क को से भूलिक कलिकलह करसंती पैसा लोभरे पद पदवीर आशारे संपत्ति बंटन समय रे संपर्क को मनुष्य काई भूली जाउसंती आ भितर कौन त्रुटि रहउची एही संसार को आम देखीचे 30-40 वर्ष तले जदि एही संसार को देखिबा अनेक परिवार एमती थिला जोंठी कि भाई भाई माने मिलीमिशि रहउथिले गोटे परिवार रे 50 जन 70 जन मध्य मिलीमिशि रहउथिले तांको भितरे टिके कलिकलह सबठे हुए अल्प बहुत कलिकलह हेले मध्य से माने बुझुथिले से कलिकलह को आउथरे सजाड़ी नउथिले आत्मीयता सहित संपर्क को माने बहुत सुदृढ़ भाव से माने जीवन यापन करथिले एडजस्टमेंट थिला बड़ों को छोट पिला माने भक्ति करुथिले समस्त भितर गोटे स्नेह ममता थिला पूजा पर्व रे देखंतु समस्त एकत्र हेंकरी केते बढ़िया घरे व्यंजन करुथांती खाउथांती पिउथांती संध्या रे आपण देखिथिबे परिवार रे बसिकिरी केते जा माने भाई माने बसिकिरी केते शांति रे कथावार्ता होंथिले से दिन दिन को दिन लुप्त काहे ही जाउची आज जदि आमे परिवार को देखिबा परिवार बहुत छोट छोट ही गले बहुत छोट छोट एमती भी जने जद्य हॉस्पिटल रे एडमिट हो जाउछंती तांको पाखरे रहिया पई भी केही नहांती अच्छी मिता बहुत सारा घटना हम समस्ते प्रतिदिन देखुचे कहा घरे जद्य किछि कहार देह खराब हेगला तांको हॉस्पिटल रे एडमिट करिया पई कहिले सेठी बहुत सारा से माने विचलित हो जाउछंती एडमिट हेले तांको संगे रहिबे कि तांको पई खाइया को आनिबे कि ए सब जिंसर कारण कोन कारण केवल पराविद्यार अभाव आत्मज्ञानर अभाव बुझिपास मन एक दर्पण परिका से मन रे आमे जहा देखेबा तया दृश्यमान हबो बुझिपास मन गोटे सॉफ्टवेयर परिका सॉफ्टवेयर आम जेमते मोबाइल यूज करचे मोबाइल भीतर गोटे सॉफ्टवेयर रहउची से सॉफ्टवेयर भितरे जदि आमे वीडियो ऐप को इंटीग्रेट करूचे वीडियो देखि पारुचे जदि से सॉफ्टवेयर भीतर ऑडियो रहउची आमे ऑडियो सुनुचे से सॉफ्टवेयर को जेमती प्रोग्रामिंग करूचे सेही परिका से सॉफ्टवेयर चालुची सेही परिका आमे ताको विनियोग करूचे ठीक सेही परिका मन को आमे जो दिशा दउचे जो परिका संगति रे आमे दैनंदिन जीवन रे जो परिका सांग साथी सहित बसुचे जो परिका चर्चा होचे जो परिका चिंता चिंतन करूचे टीवी मोबाइल रे जो परिका विषय वस्तु को आमे देखुचे ये सबुर प्रभाव आम मन उपरे पड़ुची आमे किंचित आनंद तो मिलुची किंचित आनंद माने कोन केतला आमे जदी पर चिंतन कले का घरे कोन कलिकळ हिंची तांको कथा भाबी कि आमे भारी खुशी हिंगले आ राजनीतिक चर्चा करिकि टिके आमे खुशी हिंगले ए सब कथा रे किंचित आनंद तो मिलुची किंतु आम समस्त को परखिया दरकार ए जो परचिंतन करिकि ए जो कुचिंतन करिकि आमे सुख नबा पई आमे जो आनंद नबा पई चेष्टा करचे तार प्रभाव आम संस्कार ऊपर कोन पड़ुची
ता प्रभाव आम संस्कार उपरे कौन पड़ुछि आमे टीवी रे जहाँ भी देखुचे मोबाइल रे जहाँ भी देखुचे देखिबा पूर्वरु आमको विवेकी हिंकरे कथा को तर्जमा करिया पड़िबो ए जो मु वीडियो देखुची किंबा ए जो मु जहाँ भी देखुची आर संस्कार मो उपरे कौन पड़िबो आर प्रभाव मो संस्कार उपरे कौन पड़िबो मो मनर निर्माण केमती हबो मो संस्कार केमती परिवर्तन हबो ए सब कथा को परखि निरखिकरी वीडियो किंबा टीवी रे आमे किछि देखिबा किंबा सांग साथी रे बसी चर्चा हबा काना देखंतु संस्कार हला म आधार संस्कार आधार आमे जो प्रतिदिन ए सत्संग करूचे सबुर प्रभाव किंबा सबुर प्रतिफल तक्षणिक मिली न थाए टिके समय लागि थाए टिके समय लागि थाए निश्चय समय आसीबो ए जो सत्संगर प्रभाव को आपण अनुभव करि परिबे आपण बुझी परिबे सत्संग द्वारा केते उपकृत आपण हेबे सेटा समय आसीबो निश्चय आपण मन हेउची गोटे दर्पण परिका मन गोटे दर्पण जेमते आमे दर्पण रे जहा देखौचे से देखा जाउची सेमते जागृत अवस्था रे प्रतिदिन आमे कौन सब काम कार्य करूचे कौन परिका सांग साथी मेल रे बसुचे कौन आमे चर्चा होचे टीवी माध्यम रे मोबाइल माध्यम रे आमे कौन सब वीडियो देखुचे से सबुर प्रभाव आम संस्कार उपरे पड़ी थाए तेणुक आम समस्त कथा को अनुभव करचे छोट बेले आम मन बहुत पवित्र थिला बहुत निर्मल थिला मन भितरे श्रद्धा थिला छोट बेले आमे किछि छोट मोट कली कलह हेले ताको आमे अणदेखा कर दउथिले भूली जाउथिले आम तरफ आमे चेष्टा करथिला आउथरे तांग संगे कथावार्ता हबा पई आउथरे तांग संगे मिसी बसी खेलिबा पई किंतु धीरे धीरे जिमती बड़ हिंका आमे जाउचे मन भितरे अहंकार बढ़ुची मन भितरे ममत्व बढ़ुची मन भितरे लोभ बढ़ुची क्रोध बढ़ुची ए सब मनर व्याधि मन को चंचल कर दउची मन को अस्थिर कर दउची जा फल रे आमे आम अमूल्य बंधु संपर्क को भूली जाउचे बुझी पासंते आमे अनेक असुविधार सम्मुखीन होचे ए सबुर कारण चेतन मन को आमे विवेकी हिंकरी सदुपयोग करूने चेतन मन आमे अनेक थर कथा हिंचे चेतन मन को आमे जहा भौतिक संसार रे अनुभव दउचे से अनुभव ही चेतन मनरु अवचेतन मन को अवचेतन मनरु अचेतन मन को जाउचे आम संस्कार निर्माण होची आ से संस्कार हला गोटे शरीर रा आधार से संस्कार को नेकरी जने शरीर व्यवहार करसंते बुझि परसंते जनक भितरे आमे देखिचे संसार रे बहुत भल भल लोक आमे जेतो आमे पाठ पढ़ी थाउ पढ़ुथिबा समय रे आमे देखि थाउ बहुत भल भल माने सांग साथी थांती जहां को व्यवहार बहुत बढ़िया जहां को बाणी रे मधुरता थला जे अन्य को सहाय्य करूथिले अन्य को सहारा होउथिले पाठ बढ़िया पढ़ुथिले बेले बेले आमे एमती भी होनथाए स्कूल रे किछ आमे जो फ्रेंड्स सेलिब्रेशन करथांते माने छोट बेला सांग समस्त एकत्र हेकरे गोटे स्कूल रे किछ फीस्ट करथांती सेटे एकजुट होतांती आउ थरे छोट बेला कथा को मने पकेया पई आमे विभिन्न योजना करथाउ आपण मा देखितबे सेठी भी किछ शरीर कथा आमे चर्चा होताउ से एते भलो पिला से एमती कर देले अच्छा एमती भूल कर देले एमती गां रे बेडा पिटा कर देले एमती जेल को गले माने हम सुनुचे माने सब कोन होउची ये सब कोन होउची माने छोट बेले आम पाखरे भौतिक ज्ञान कम थाए छोट बेले आम पाखरे विवेक मध्य कम थाए विवेक कम कोंथि पाइन थाए अधिक ज्ञान न थाए अधिक भौतिक भल मंदर राग द्वेष न थाए तो छोट बेले एते सब जिंस भौतिक ज्ञान न थाई छोट बेले एते संसार कथा को आमे एते न जानि करी जदे शांति रे आनंद रे तृप्त रे रहि पार थाओ ताले बड़ हेले कोन एमिति होउची जहा फल रे आमे अन्य को विरोध करूचे आत्मीय संपर्क को भांगी दउचे निजर भाई भौणी को अणदेखा करूचे निजर ईश्वर तुल्य माँ बापा को आमे माने छोट बेले जिमती श्रद्धा करथिले जिमती तांको प्रणाम करथिले से सब कथा को भूली जाउचे ता कारण कोन ता कारण कोन ता कारण केवल मनर संस्कार जेमती प्रतिदिन आमे खाद्य खाउचे
खाद्य भल खाद्य को बाछिकी खाऊचे, प्रतिदिन आम शौच शुद्धि होचे, प्रतिदिन निद्रा को आम संध्या राति हेले आम शोई पड़ुचे, प्रतिदिन आम व्यायाम कसरत करी शरीर सुरक्षा नौचे, शरीर को सशक्त रखुचे। ठीक से परिका प्रतिदिन सत्संग हबार आवश्यक अच्छी, प्रतिदिन सत्संग हबार आवश्यक अच्छी। आप आगामी दिन में एक कथा सब बुझीपारे, ए सत्संगर प्रभाव को आप अनुभव करें। सत्संग हेउची मनर आहार, मनर आहार। शरीरर आहार है खाद्य, भात डाली भजा संतुला जहाँ भी आम खाऊचे से सब है शरीरर भोजन। मनर भोजन है सत्संग। बुझिपारछन्ति कहीं आम टिके पूर्व बुझुले मन रूपक दर्पण रे आम जो परिका ए भौतिक संसार को देखौचे, जो नजरिया रे ए संसार को आम देखुचे ता सबुर प्रभाव मन उपर पड़ुचे। आ मन कौटी बिगिड़ी जाऊँची, दूषित ही जाऊँची, तो कौटी मन पवित्र रोचे। तो मन को पवित्र रखापी, मन को स्वच्छ निर्मल रखापी मन को बारंबार आत्मज्ञान को बुझेबार आवश्यक अच्छी, स्वरूप ज्ञान को बुझेबार आवश्यक अच्छी, शास्त्र ज्ञान को अध्ययन करिबार आवश्यक अच्छी, जहाँकि आम करुचे। बुझिपारछन्ति तेणुक ये जो सत्संग आम आज करुचे निहायती दिन आसो आप देखिए ए सत्संगर प्रभाव आपन पड़ो। ये सब कथा को आम आहरी गभीर भाव में आगामी दिन में चर्चा हवा। गोटे गोटे कथा मनर जो प्रकृति अच्छी, मनर जो गुण अच्छी, सत्वर जो तमो गुण, से गुण निर्माण केमती होची, आम गुणर निर्गुण केमती हो पारिबा। चतुर्थ अवस्था आपण अछंती, चतुर्थ स्तर रे आपण अछंती, निर्गुण अवस्था रे आपण आत्मा रूप रे अछंती। गुण मन रे अछि, से मनरु से मनर जो गुणरु संस्काररु ऊर्ध्व को केमती जाई पारिबा। धीरे धीरे आगामी दिन में गभीर साधना कथा चर्चा हवा, ताको आचरण करिबा, धारणा रु ध्यानस्थ होकर आम निर्गुण अवस्था को जाई पारिबा। धीरे धीरे मनर जो गुण अच्छी, लोभ गुण, क्रोध गुण, कामाशक्ति, अहंकार, ईर्षा भाव, गोटे गोटे गुण को परखिबा, गोटे गोटे गुणर प्रभाव मन उपर केमती पड़ुची ताको आमे बुझिबा। आमे अविद्या अज्ञान रे थिबारु मन कौन परखी न पारुथिबारु, मनर संस्कारर प्रभाव आम शांति उपरे, आम आनंद उपरे केमती पड़ुची से कथा को परखी न पारुथिबारु आमे टिके बाट बणा ही जाउचे। तो जेतरे गोटे गोटे कथा को बुझिबा, क्रोध धारण कले निजे ही अशांतिग्रस्त हवा। क्रोधाग्नि सर्वप्रथमे निज को ही तपेब, कष्ट दब, दुख दब। जिते सब कथा को आम बुझा धीरे धीरे क्रोधर मन को मुक्त करने चेष्टा करवा। लोभ माध्यम आम पाप कर, लोभ से पाप, पाप से मृत्यु। लोभ माध्यम पाप करुता, पाप माध्यम आम आयु को क्षीण करुता। शरीर स्तर कथा होचे आम भूल काम कार्य करुता, अशांतिग्रस्त होता, असम्मानित होता। तो गोटे गोटे कथा को बुझा, ताको आचरण करवा। आज आसंता आम आज विषय वस्तु होची भगवान गौतम बुद्धंक जीवन चरित्र को टिके आम चर्चा हवा, बुझिबा। जेतरा आम महापुरुषंक तांकर जो निर्वाण प्राप्ति करियारे तांको कौन प्रेरित कला, तांको जीवन रे कौन सब घटना घटी थिला जहाँ माध्यम रे से ए साधना मार्ग को आसिले, सिद्धि प्राप्त कले, समाज को परिवर्तन करने पे अनेक प्रयास कले, अनेक शास्त्र को निखिले, अनेक सत्संग माध्यम रे अनेक शरीर मन को संस्कारित कले, पवित्र कले। ये सब कथा को आम जानी परिबा। आ ता माध्यम रे अजाणत रे आम भितर भी वैराग्य जागृत हबो, ब्रह्मनिष्ठ बढ़िबो, मुमुक्षत्व प्रबलित हबो। बुझी पारछन्ते। तेणु करी गोटे गोटे महापुरुषों कथा आम मझे मझे चर्चा हवा, जहाँ माध्यम रे आम निजे भी ब्रह्मनिष्ठ होकरी निष्ठावान होकरी साधना करिबा, अंतते निर्वाण प्राप्ति करि परिबा। भगवान गौतम बुद्ध तांको पितांक ना शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन। तांको मां को ना थिला जोगमाया। राजा शुद्धोधन, महाराणी जोगमाया को पुत्र भगवान गौतम बुद्ध जन्म हेबे। एमती बुद्ध पुराण रे किंबा बुद्धंक किछि शास्त्र रे लेखा अछि। से जेतरे जन्म हेबे आमे जेतरे पिला जन्म होतांती तांको नामकरण करूथाउ, किछि शास्त्री को देखौथाउ,
ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଥାଉ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାଙ୍କର LIC କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବେ ଏ ଯେଉଁ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ଅଛି। ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଝିଅର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରିବାରେ ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରୁଥାଉ, ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବେ ଏ କଥାକୁ ବି ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଥାଉ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟବେଳେ ମା ବାପା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାନ୍ତି, ଆମ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ଆମ ଝିଅ ଡକ୍ଟର ହେବ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ, ଛୋଟବେଳେ ଭାବିଥାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବି କରୁଥାଉ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସୁଦ୍ଧୋଧନଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ବେଦାନ୍ତୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ପୁଅଙ୍କ ହାତ ଦେଖ, ପୁଅଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖ, ପୁଅଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ପୁଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ସେ ପଚାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଜାତକ ସତ କି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକା ଯିବା। ଯେଉଁ ଜାତକ କହୁଛେ ଆମେ, ଯେଉଁ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳ ଉଠିଲେ ରାଶିଫଳ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଜାତକ ସତ୍ୟ କି? ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ସେ କଥାକୁ ବୁଝିବା। ମୋର ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନବାନି, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବେଦାନ୍ତୀ ପଣ୍ଡିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ତାମିଲନାଡୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିବି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶିଖିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ମନରେ ତାଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କହିବି। ତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ଶିଖିବି, କେମିତି ଶିଖିବି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ଦିଶା ମିଳୁନଥିଲା। ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ବରା ଖାଉଥିଲେ, ଟିଫିନ ଖାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ କାଗଜ ଧିରେ ଯୋଉଠି ବରା ଖାଉଥିଲେ, ସେ ଦୋକାନୀ କାଗଜରେ ତାଙ୍କୁ ବରା ଦେଇଥିବେ। ବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାদের ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଠିକି ଗଲେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହରିକା ତ ବେଶୀ 1999 ମସିହା ପରେ ଆସିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହରିକା ନଥିଲା, ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ତ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବରା ଖାଇଲେ, ସେ କାଗଜଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଳେଇକିରି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି। ସେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମନେ ମନେ ଖୁସି ବି ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଏବେ ଆମର ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଯାଉନି, ତାମିଲନାଡୁରେ ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ଶିଖିପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ। ତ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚରା ପଇସା ବି ନଥାଏ, ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଇସା ଘରୁ ନେଇକରି ବାପାଙ୍କଠୁ ଘରେ ମିଛ କହିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚରା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ନା 150 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଥିଲା। ସେଠୁ ସେଠିକି ଯାଇକିରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଗୁହାରି କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯଦି ଟିକେ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଘରୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଏଠି କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିବି, 2 ପଇସା କମେଇବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବି। ତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର। ସେ ନିଜେ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଜଣେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ପଠେଇଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠେଇଲେ। ସେଠି ସାର୍ 3 ବର୍ଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିଲେ। 3 ବର୍ଷ ଶିଖିଲେ। 3 ବର୍ଷ ଶିଖିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କଲେ, କାହାର କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ସେସବୁ କଥା ବି ସତ୍ୟ ହେଲା। 3 ବର୍ଷ ସେଠି 3 ବର୍ଷ ଶିଖିଲେ, 1 ବର୍ଷ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡୁନଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି, ମୁଁ ସେଠି କିଛି କରିବି। ତ ସେଠୁ ଆସିଲେ, କଟକ ଟାଙ୍ଗିରେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ କରିଥିଲେ, କଲେ। ଅଫିସ୍ କରିକି ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଚାଲିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସେଠୁ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା।
କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଛ କହୁଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଅନ୍ୟ ତ ଆମକୁ କୋଉ ପରିକା ପରଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେତେ ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ନିଜେ ତ ଜାଣିଛି ନା। ମୁଁ କାହାରିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ତ ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ତ ମିଛ କହିପାରିବିନି। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଠକୁଛି, ଭଣ୍ଡୁଛି, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଆଘାତ ଦଉଛି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ କମଜୋର କରିଦଉଛି। କମଜୋର କରିଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ କହିଲେ ମୋର ପାଠ ହଉନି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା ଏ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ତମ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ରଖ କି ତମ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ରୁମରେ ରଖ, ତମ ପାଠ ଭଲ ହବ, ଏଟା ଠକାମି ନା। ସେ ପାଠ ପଢିବାରେ ହେଳା କରିବେ। ପାଠ ହଉନି, ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପାଠରେ ରୁଚି ନେବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଥିପାଇଁ ପାଠ ହଉନି ହେଇପାରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟୁସନ ନେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ରଖିକିରି ଆମେ ଭାବିବା ପାଠ ଭଲ ହବ, ମିଛ କଥା। ତ ସାର୍ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଫିସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, 3 ଦିନ ଆମର ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସବୁ କଥା ସେ ଖୋଲିକିରି କହିଲେ। ତ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଏକ ଏପରିକା ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ଆକଳନ କରାଯାଏ, ଭାବିକିରି କହିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ଜିନିଷକୁ କହିପାରନ୍ତିନି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ କେତେଟା ବାଟ ଅଛି, ଆପଣ ବସରେ ଗଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଅଟୋରେ ଗଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଚାଲିକିରି ଗଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ବାଟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହବ, କିମ୍ବା ଯିବାରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆକଳନ କରିକି ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତି ଏଠୁ ସେ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କି ବାଟରେ କ'ଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ହବ। ଠିକ ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ହେଲା ଜଣେ ଶରୀରର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ମନର ସ୍ଥିତି, ଆଉ ସେ ଶରୀରର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମନୋବଳ, ଆଉ ସହନ ଶକ୍ତି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିକିରି ସେ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେନି, ହାରିଯିବେ, ସେସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ମାନେ ଭାବିକିରି ଗେସ୍ କରିକିରି କହିଥାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୌଣସି ଜିନିଷ କହିପାରନ୍ତିନି। ଆଶା କରୁଛି ଅଧିକ ନହେଲେ ଆଂଶିକ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ବି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀ କଥା ଲେଖା ହୁଏ, ସେଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଉ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜ୍ଞାନ, ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଭଲ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିକିରି ଲେଖି ଦେଇଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପିତା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, କିଛି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିବେ ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖ। ତ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିବେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତ ଡରିଯିବେ, ଯେଉଁ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଯିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିବି, ମହାରାଜ କାଳେ ରାଗିଯିବେ, କାଳେ ମୋତେ କିଛି ଶାସ୍ତି ଦେବେ, କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସଜା ଦେବେ। ତ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବେଦାନ୍ତୀ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଟିକେ ସାହସ କରିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସାଧୁ ହେବେ, ବିରାଟ ସାଧୁ ହେବେ, ବିରାଟ ସନ୍ଥ ହେବେ, ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଧୁ ହେବେ। ତ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ହସିବେ, କହିବେ ରାଜପୁତ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର, ରାଜପୁତ୍ର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କଲା ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା କିମ୍ବା ସାମନ୍ତ ରାଜା କମ ସେ କମ ହେବା ଦରକାର। ରାଜପୁତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବ, ରାଜପୁତ୍ର ସନ୍ଥ ହବ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି, ମୁଁ ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ, ଯେଉଁ ଜାତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲ, ସେଇଟା ମିଛ ସାବିତ କରିବି। ଏହିପରିକା ରାଜା ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ଥିବ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ,
से जो तांकर जो छोट राजप्रसाद गोटे थी ता भितर बाहर को गौतम बुद्ध को बाहर माने बाहर को पठौ नथिबे से छोट राजप्रसाद भितर गौतम बुद्ध बढ़ु थिबे तार भितरे किछि टीचर्स जाइकरी किछि अध्यापक जाइकरी तांको विद्या अध्ययन करथिबे ता भितरे खाइबा पीबा छोट मोट युद्ध विद्या तार भितरे से राजपुत्र परिका निजर जीवन यापन करुथिबे राजा कहबे ता भीतर को कहीं वृद्ध व्यक्ति जीवेनी जार एमती तो राजप्रसाद रे राजपुत्र जोंटी थांती रानी माँ जोंटी थांती राजांकर जो कक्ष थाए सेठिकी ता भीतर को सेठिकी सामर्थ्य लोक ही जानती समस्ते सेठिकी जाई पारंतनी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन कंडीशंस थाए तो सेठी भी सेमती कहबे आ भीतर को कई वृद्ध व्यक्ति कई रोगी व्यक्ति आसबेनी कई दुखरे थिबा व्यक्ति आसबेनी मो पुआ आगु को जीए जीवे खुशी रे जीवे आनंद रे जीवे सेठी तांकर प्रत्येक सुख सुविधा रे परिपूर्ण थिबो खाइबा पीबा वस्त्र धीरे धीरे जिमती से युवक हेबे बहुत सारा तांको सेवा करथिबा कन्या माने विभिन्न सुख सुविधा रे से लुप्त थिबे राजांको मने रे गोटे धारणा थिबो पुओ सन्यासी सेतबेले हबो जेतले दुख आसीबो पुओ संत सेतबेले हबो जेतले से किछि अभाव को अनुताप करिवो पुओ जदि शांति रे सुख रे आनंद रे ता जीवन यापन करिवो से निश्चय गोटे विराट चक्रवर्ती हबो विराट राजा हबो से काहे कि संत हबो ए प्रकार राजा माने माने मनस्थ करथिबे सेही परिका परिवेश को सिटी सृष्टि करथिबे गौतम बुद्ध को बाहर को पठौ नथिबे गौतम बुद्ध को विवाह हबो तांको पत्नी को ना यशोधरा तो यशोधरा माँ संगे माँ यशोधरा बयस से 16 वर्ष प्राय हिंथिबो तांको विवाह हबो विवाह परे तांको गोटे पुओ भी हबो पुओं का ना हला राहुल पुओ से समय जन्म हिंथिबे गौतम बुद्ध एते सुख सुविधा रे थाइंकरी मध्य देखंतु आमको जो जिंस मिलु न थाए किंबा जो जिंस को अधिक रिस्ट्रिक्शंस करा जाय थाए से जिंस प्रति आमर टिके अधिक जिज्ञासा थाए से जिनिस को देखिया पे आम मन भितरे उत्साह थाए उदाहरण स्वरूप एमती बुझंतु भाविनियंतु गोटे मंदिर अछि मंदिर मंदिर भितर सब किछि अछि मंदिर गर्भगृह भितर को भी समस्त प्रवेश करि परिबे भगवान शिवलिंग को ऊपर भी समस्त क्षीर ढाली परिबे किछि रिस्ट्रिक्शंस नाही मंदिर रे सब कबाट खोला अछि भाविनियंतु से मंदिर कोण रे गोटे घर अछि से घर को गुप्त गृह कहा जाउछि गुप्त गृह ता भीतर को कई जीवेनी कबाट दिया है ताला पड़ी वर्ष को थरे से घर खोला हुए जड़े पूजक ता भीतर को जाते पूजा करती ताले अजाणत अनेक लोकों भितर एक जिज्ञासा रहिबो गुप्त गृह रे कौन अछि टिके आमे देखन्ते कि टिके आमे किछि बुझन्ते कि टिके ता भितर बोधे किछि स्पेशल ठाकुर अछंती बोधे तांको दर्शन कले अधिक सिद्धि प्राप्त हबो अधिक आशीर्वाद मिलिबो एई परिका अजाणत मन रे जिज्ञासा जागृत हुए एटा मनर प्रकृति ठीक सेही परिका गौतम बुद्ध से जो चारिकांत भितरे अत्यंत सुख सुविधा रे थाइंकरी मध्य तांको मन रे एक जिज्ञासा जागृत हबो एक आशा उत्पन्न हबो से कहबे मु जो चारिकांत देखुची आ बाहरे दुनिया केमते हिंतिबो ये जो पंचभूत रे गढ़ा हिंतिबा प्रपंच ये कांथ बाहर जो देश अच्छी गाँ अच्छी जो लोक माने अछंती से केमते हिंतिबो थरे मु देखंते कि कहीं ना से देखंतु मनुष्य जो जिनिस को अधिक दिन उपभोग करथांती अनुभव करथांती से जिनिस गोटे ब्लैक डॉट हो जाए ब्लैक डॉट माने से जिनिसर मूल्य को से परखि पारि न थांती से ता ठारो आउ किछि अलगा नियारा अनुभव करिया पे उपभोग करिया पे मन रे उत्साह जागृत होइथाय ठीक से या हबो भगवान गौतम बुद्ध मन रे गोटे आशा जागृत करिवे मु जो चारिकांथ रे जो संसार को देखुची आ बाहर जो संसार अछि से केमते हिंतिबो थरे मु देखंती कि से तांको जने सांग को गुहारी करिवे तांकर किछि सांग साथी थिबे प्रतिदिन आ भितर को आसंती तांको संगे खेलंती तांको संगे बसंती हसंती जेजा बाटे जेजा पळांती तो बेले बेले सांग साथी मेले जो चर्चा को भी गौतम बुद्ध कानौ थांती सुनी थांती आज आमे नई रे पहरिलु आज आमे बिल रे बुलिलु आज आमे पहाड़ ऊपर चढ़िलु आज भारी मजा आसला तो से सब कथा को भी गौतम बुद्ध सुनिकी तांको मन रे जिज्ञासा जागृत होता है मु भी टिके बाहर नई को देखंते कि
पहाड़ को देखते कि बाहर थिबा संसार को टिके अनुभव करते कि ए प्रकार तांको मन रे जिज्ञासा आसीथिबो सी जने सांग को कहबे सांग मो पर टिके दया कर मते दया करी गोटे दिन पई केवल गोटे दिन पई किछि घंटा पई मते टिके बाहर को नेकी चलो मु बाहर थिबा ए संसार को देखिया पई चाहूची बाहर थिबा ए संसार रो दृश्य को रंग रूप को अनुभव करिया पई चाहूची टिके मते सहाय्य कर तो तांग सांग कहबे देखो सांग बाहर को तुमको नेकी गले जद्य मु धरा पड़ जीवी मते मृत्यु दंड दिया जीवो मृत्यु दंड छोट दंड किछि दिया जीवनी केते बड़ा रिस्क केते बड़ा माने साहस्य काम एटा तमे बुझी पारुथिबो तो क्षमा करिवो मु तुमको बाहर को नेकी जाई परिबिनी गौतम बुद्ध बहुत काकुति मिनते हेंकरी गुहारे करिवे कि सांग मो पे एति करि परिबोनी तमर किछि हबनी मु तुमको प्रतिश्रुति दउछि मु पितांग संगे भी मोर सब किछि दोष मु ही कहिथिली तुमको नबा पई मु ही तुमको माने नबा पई प्रेरित करथिली ए कथा मु पितांग आगे मानिबी तुमर किछि हबनी दया कर मते टिके सहाय्य कर अनेक गुहारे कला परे सांग भी भाबिबे ना ठीक अछि मु सांग पई एति करिवे भाबिकरी से गोटे छोट मिछिकिया खेल करिवे कहबे आमे गोटे घर भितर आज गौतम बुद्ध तार भितर रहिबे सखाळु रहिबे संध्या रे बाहरबे से गोटे दिन मौन व्रत धारण करिवे एमते मिछ कहिकरी दुई सांग गोटे घर को कबाट देकरी पछपटे थिबा बारी कबाट को खोलिकरी किछि गुप्त मार्ग माध्यम रे बाहर को जिबे बाहर राज्य को जिबे सेठी जांकरी गौतम बुद्ध जेतले बाहर संसार को देखिबे भारी खुशी हो जिबे बाहर थिबा से स्वच्छ पवन गछ बुर्चरे भरी हेंतिबा संसार अनेक लोक पक्षी उड़ुची अनेक पशु पक्षी माने बुलुसंती ये संसार दृश्य को देखी तांको मन प्रफुल्लित हो जिवो आहा एते सुंदर ए संसार अच्छी एते आनंदमय जगत बाहर अच्छी मु तो से चारि कांथ भितरे सकाळ संध्या सेठी मु खाउथिली सेठी मो दिन बितुथिला एते सुंदर संसार एते सुंदर प्रकृतिर आनंद को तो मु नहीं पार नथिली असली आनंद तो बाहर अच्छी भितर बा कौन अच्छी झरणा को देखिबे नई को देखिबे पोखरी रे पहरुथिबा हंस को देखिबे उड़ी जाउथिबा पक्षी को देखिबे भारी आनंदित हेबे भारी खुशी हेबे मने मने भारी तृप्तता भारी खुशी आनंद को अनुभव करिवे देखु देखु टिके दूर को जाई देखिबे गोटे पक्षीटे गोटे पोकुटा को मारिकरी खाउछि पोकुटा ता पक्षी पाटी रे छड़े हेंकरी दौड़ुछि पक्षी फेर जाइकरी ताको धरि पकोंछि आउ थरे ताको कामुडुछि ताको आउ थरे खाया पय चेष्टा करछि पोकुटा आउ थरे छड़े हेंकरी जीवन विकल रे दौड़ुछि पक्षी आउ थरे ताको खाया पय चेष्टा करछि गौतम बुद्ध को ए कथाटा टिके अशांतिकर दुखकर नागिबो कहबो संग संग ये कोन होछि से पोकुटा कोन दौड़ुछि चढ़े कोन ताको बारंबार ताको खाया पय चेष्टा करछि तो तांको सांग एते ज्ञान नथिबो से जहा देखिथिबे से या जानिथिबे से या व्याख्या करिवे कबे सांग देखो ए संसार रे गोटे प्राणी आ गोटे प्राणी को मारे गोटे प्राणी आ गोटे प्राणी को खाए एटा संसार नियम पक्षी पोको खाउछि मु भी घरे मांस खाए आमिष खाए तो मनुष्य भी किछि जीव जंतु को मारिक खाउ थांती तो एमती व्याख्या करिवे तो से कथाटा टिके गौतम बुद्ध को काहे दुख दबो गोटे पोकोटे बेचारा ता प्राण को रक्षा करिया पय ता जीवन को बंचेया पय से डरिकरी भय रे दौड़ुछि से स्थिति को परखंतु केते केते कोमल स्थिति केते माने अनुताप करंते कथा को गोटे पोकोटे जीवन आकुल रे जीवन बंचेया पय दौड़ुछि गोटे पक्षी ता पेट पुरेया पय से बहुत किछि खाइ परिबो संसार बहुत किछि मुग अच्छी चाउल अच्छी बहुत सारा फल अच्छी बहुत सारा खाद्य शस्य अच्छी पक्षी खाया पे बहुत किछि जिंस थाइकरे मध्य से पक्षी देखंतु ता पेट पुरेया पे गोटे जीव को मारिया पे चेष्टा करछि अज्ञान रे अस्मिता रे गौतम बुद्ध के कथाटा भारी खराब नागिबो भलो नागिबोनी तांको मन भारी दुखित हो जिवो ठीक अछि नुआ बाहर आसीसंती संसार को देखुसंती टिका आगु को जिबे आगु को जाय देखिबे जने बुढ़ा व्यक्ति बयस बहुत ही जाइछि गोटे बंकुली बाड़ी धरी नई नई चालुसंती तो चलुवा से दृश्य को देखी गौतम बुद्ध वृद्ध व्यक्ति को केबे देखी नथिबे राजा को आदेश थिबो के वृद्ध व्यक्ति के अस्वस्थ रोगी व्यक्ति तांको माने
राज प्रांगण को जीवेनी। तो गौतम बुद्ध जो हटाते जड़े वृद्ध व्यक्ति को देखिए अंटा भांगी जाइए नई पड़ी हाथ में गोटे बंकुली बाड़ी धरी चलुंट तो गौतम बुद्ध मन मन में आश्चर्य जागृत हम ये कि मनीष ये कौन परिका मनीष ये एमती नईकि कहीं चलुंट ये गोटे बाड़ीटा को कहीं धरी सांग को पचारे सांग ये किए ये एमती नईकि कहीं चलुंट बाड़ीटा को कहीं सहारा नहीं सांग हसवे कहे सांग देख ये जड़े वृद्ध व्यक्ति जिते बयस हो जाए ये शरीर यपरिका ही जीव अंटा भांगी जीव दांत भांगी जीव केश उपुड़ी जीव आम चंदा हो जावा हाथ हाथ रे आउ एते क्षमता रहिबनी गोड़े आंठुरे एते सशक्तता रहिबनी शरीर बुढ़ा हो जीव शरीर बुढ़ा हो गले से समय रे आम एमती बाड़ीर सहारा नबा आम आउ कहार सहारा नबा आम यही परिका जीवन यापन करवा। तो ये जो जहाँ को देखुंट ये जड़े वृद्ध व्यक्ति गौतम बुद्ध मन में गोटे विराट दुख जागृत हम से सांग को पचारे सांग मु भी बुढ़ा हे कि मु भी ए स्थिति को जीवी कि सांग कहे निश्चय तमें भी बुढ़ा हम मु भी बुढ़ा हेबी आम समस्ते स्थिति को आसवा दिन आसब समय आसब ए स्थिति को आम समस्ते जीवा भारी दुख रे भारी व्याकुलता सहित मन भारी चंचल हो मु जो शरीर को तेल साबुन नगेक माजिक रखी मुझे शरीर को विभिन्न वस्त्र रे सजेई मुझे शरीर को विभिन्न खाद्य को देकरी शरीर को सशक्त रखी मुझे युद्ध विद्या करने अन्य को मारिबाई अन्य को जीतवाई दंड कसरत करुच्ची मो बाहु को एते मोटा करके रखी मु खंडा धरिक बुलाऊँच शरीर लोभरे शरीर अहंकार रे आज जो मु परिचालन करुच्ची ये शरीर एमती ही जीव बुढ़ा ही जीव ताहले मु शरीर उपर जो गर्व करुच्ची अहंकार करुच्ची ये सब वृथा मन में वैराग्य जागृत हम मन बहुत दुखित हो चली चली जाऊे गछ वृक्ष को देखुवे गौतम बुद्ध भारी आनंद अच्छा से राजप्रसाद बाहर को आसी अनेक नुआ कथा को देखुंट बादल देखुंट पहाड़ मझे बादल जाऊँ से दृश्य को देखुंट आनंदित होती टिके आग को जाए देखिए गोटे घर आगे जड़े वृद्ध व्यक्ति बसिक काशुवे जोर जोर से काशुवे पानी पीऊे मझे छाती को टिके आउँसी पकाउे भारी दुखरे आहा हा होंथिबे भारी कष्ट रे थिबे। तो गौतम बुद्ध सांग को पचारे सांग ये व्यक्ति किए ये एमती कहीं पीड़ा रे अछंती एमती कहीं दुखित अछंती ये कहीं काशुसंती कौन हिंचांकर। तो सांग कहबे देख सांग ये जने रोगी गौतम बुद्ध पचारे रोगी माने रोग कौन से कहे जो देह को आम देखुचे खाद्य पेयर त्रुटि रे किंबा शरीर जो संसार रे किछि प्रदूषण बढ़िबारे किछि भी कारणरू शरीर रोगग्रस्त हो जाए शरीर एमती अस्वस्थ हो जाए आम जो शरीर रे अंग प्रत्यंग अच्छी से सब सुचारू रूप से कार्य करेनि से सब तांको दक्षता को हराए तो रोग हबार संभावना अच्छी। गौतम बुद्ध आउरी भांगी पड़े तो ये की कथा आज मु खाऊँची मो खाद्य ठीक से जीर्ण होउची आज मो हृदय स्पंदन ठीक से चली मो रक्त प्रसारण ठीक से चली आज ये शरीर प्रत्येक काम कार्य ठीक से करुच्ची ये संसार रे शरीर रोगग्रस्त होबार संभावना अच्छी कि कथा तांको मन भारी दुख रे भरी जीव भारी कष्ट रे व्याकुलता रे तांको मन चंचल हो जीव भारी अस्थिर हो जीव भांगी पड़े शरीर रोगग्रस्त होबो मन रे अनेक प्रश्न उठिबो शरीर को आम रोगर मुक्त रखिपार कि कौन कले शरीर रोगर मुक्त रही पार रोगर चिकित्सा अच्छी कि विभिन्न प्रश्न उठिबो विभिन्न प्रश्न सांग को पचारे किंतु अजाणत मन भितर दुख जागृत हम भय जागृत हम दुखरे मन भयभीत आंदोलित हो टिके आगु को जीवे सांगे कथबार्ता होती से गाँ को देखुंट अनेक लोकों को देखुंट तांको भेष को तांको भाषा को तांको व्यवहार को परखे आगु को जाऊँच। गौतम बुद्ध देखिए 4 जन व्यक्ति गोटे शव को कांधेकरी आणिक आसुंती
शब को कांधे आणिक आसती राम नाम सत्य है हरि के नाम सत्य है फूल छिंचुंट खई कौड़ी छिंचुंट शब को लेकर संस्कार करने जाऊँच गौतम बुद्ध देखिए सांग को पचारे सांग ये जो व्यक्ति को लेकिन जाऊँच सी किए सी शोईं कहीं गोटे शज्जार शोईं कहीं उठेक नौंट कहीं ये परिस्थिति कौन ये संबंध कौन से व्यक्ति कहीं शोईं आर कारण कौन सांग हसबे कहे सांग ये व्यक्ति मृत्यु ही जाइंट ये व्यक्ति मरी जाइंट ये व्यक्ति को संस्कार करने नहीं जाऊँच संस्कार माने कौन संस्कार करने जो नौंट कहले संस्कार कौन कहले ये शरीर को पोड़ी देवे ए शरीर को पोती देवे गौतम बुद्ध मन में विराट आघात विराट आघात कौन कहूँ सांग ये शरीर को पोड़े हाँ पोड़े केमती पोड़े हाँ काठ एमती सजा हम से सजा पर शुआ हम अग्नि को प्रज्वलित कर पोड़ीदेवे नचेत पोतीबे माने माटी खोड़े शरीर को तादर रखिए पार्थक्य शरीर को माटी घोड़े देवे पोतीदेवे से गोटे बहुत बड़ मन भीतर आघात लगी शरीर मरिब शरीर को पोड़ा हम ये शरीर से बेचारा छोट बड़े सब कथा जानी नथिले से केबे कहार शव दाह होता देखी नथिले रोगी व्यक्ति को देखी नथिले मने मने भाभी एमती खाइबी पीबी मो भितर जहाँ भी सुखरे ही रही एमती बाधाविघ्न जीवन में आसबनी एकदम जिते से ये सब कथा को देखिले मन भांगी पड़ो मन हतोत्साह हो भारी कष्ट सहित भारी व्याकुलता सहित भारी अस्थिर चंचल हो आंदोलन जागृत हम विभिन्न प्रश्न उठो मन में विभिन्न प्रश्न सेमती बुलिक आगू को जीवे टी आगू को जाए देखिए किछि लोक सत्संग बसी जड़े साधु गेरु वस्त्र को पिंधि बसी से किछि उपदेश दौरान से प्रसंग को से दृश्य को देखिए सांग को पचारे कहे सांग एठी कौन हो एमाने कौन करुँच तो सांग जो सीमित ज्ञान थी से ज्ञान को माध्यम करी से बुझेया चिन्ह चेष्टा करेंगे सांग एठी सत्संग चली ये जो महात्मा बसंती से साधना माध्यम रे निजको जीति सिद्धि प्राप्त कर निजर जरा मृत्यु अवस्थार ऊर्ध्व को जाइंट सी अजरत्व को अमरत्व को अविनाशी आत्मा तत्व को चिन्हिसंती एवं से अन्य को मार्गदर्शन करुँच मनुष्य जीवन में आम केमती शांति रही पारिबा केमती आनंद रे रही पारिबा केमती खुशी रे जीवन यापन करि पारिबा ए शरीर जत्न केमती नबा शरीर को रोगमुक्त रखा केमती प्रयास करवा मनर जत्न केमती रखा मन को केमती आम स्वच्छ निर्मल करी आंतरिक सुख को नबा अंतते निर्वाण प्राप्ति कर मार्ग को सी बुझाऊँच सेठी मन टिके शांत हम मन भीतर टिके खुशी जागृत हम मन जो भय आंदोलित होता दुखरे पीड़ित थिला मन जो अस्थिर हो जाता मृत्यु को देखी जरा तत्व को देखी मन जो आंदोलित हो जाता से रोगी व्यक्ति की देखी मन टिके शांतता आसब सी से सांग को पचारे कहे सांग मु भी साधु हो पारि कहे हाँ तुम भी हो पार सो टिके से साधु महात्मा को पाखक जीवे प्रणाम करेंगे कहे महात्मा टिके मते मार्गदर्शन करंतु आपण जमती सिद्धि प्राप्त करछंती मु भी सिद्धि प्राप्त करि परिबे कि हाँ पारिबो निश्चय तुम भी सिद्धि प्राप्त करि परिबो से कह महात्मा मते खाली टिके बुझांतु सिद्धि कौन टिके मते दया कर बुझांतु सिद्धि कौन गौतम बुद्ध कहे सिद्धि ताहा सत्य को जानिदबा नित्य पदार्थ को जानिदबा निजर सत् स्वरूप को जानिदबा तुम्हें शरीर नुह इंद्रिय मन नुह तुम्हें आत्मा तुम्हें ए शरीर को एक वस्त्र रूप में धारणा करिच तुम्हें इंद्रिय मन को एक वस्तु रूप में विनियोग करुच तुम्हें ए शरीर संसार आधार तुम्हें आत्मा तुम्हें ब्रह्म तो निजर सत्सत्ता को चिन्हिया पाई निजर नित्य पदार्थ को बुझिबा पाई संसार एवं ए शरीर आधार जहाँ को आत्मा कहती
से नित्य पदार्थ को चिन्हिबा पई साधना होउची मार्ग, आध्यात्मिकता होउची मार्ग। तुमे भी जद्य निष्ठावान हिंकरी साधना करिवो, तुमे भी जद्य तपस्या करिवो, इंद्रिय मन को जीति पारिबो, सिद्धि प्राप्त करि पारिबो। सेठी तांग मनरे एक जिज्ञासा जागृत हिंची, मु निजको चिन्हिबी, मु निजर नित्य पदार्थ को, निजर आत्म तत्व को मु चिन्हिबी, मु निजको चिन्हिबी। घर को जाइसंती, तांग भितर एते वैराग्य प्रबलित हिंची, से तांग पत्नी को एवं पितामाता को गोटे छोट चिट्ठी लिखिसंती। चिट्ठी रे लिखिसंती, मते क्षमा करिवे, मु किछि दिन पे आपन को दुखित करूची, मु आपन को न कहिकरी गृह त्याग करी संसार शांति पाई, संसार आनंद पाई, निजर मुक्ति पाई मु प्रयास करिया पाई गृह त्याग करी मु साधना मार्ग रे जाउची। मोर ए व्यवहार को दया कर मते क्षमा करिवे, मोर ए त्रुटि को टिके क्षमा करिवे। आउ मु मो मनर परिस्थिति एबे एमती अछि, निर्वाण प्राप्ति छड़ा, मुक्ति प्राप्त छड़ा कौन सी भौतिक वस्तु पदार्थ मते मूल्यवान देखा जाउनी। तो मु जो ये निर्णय नौची, आ द्वारा निश्चय आपन को टिके बाधा विघ्न हबो, आपन निश्चय अशांतिग्रस्त हेबे। से अशांति पाई, से बाधा विघ्न पाई मते दया करी क्षमा करिवे, मते क्षमा करिवे कहिकरी चिट्ठी लिखिसंती। चिट्ठी रखिकरी गृह त्याग करी पळेइसंती, गृह त्याग करी। भाबंतु जणे राजकुमार जे गजदंत पलंक रे सोउथिले, जे विभिन्न आडंबर सहित जीवन जापन करथिले, विभिन्न प्रकार व्यंजन को खाउथिले, सुगंधित पानी रे गाधौथिले, पुष्प उपरे चालुथिले, केते सुख सुविधा रे थिले, केते सुख सुविधा रे। दास दासी केते तांको माने दास दासींकर सेवा रे से लाभान्वित होंथिले, जहा चाहिबे ताहा तांको पाखरे पहुंची पारुथिला। ए परिका सुख सुविधा को छाड़िकी, निज राजमहल को छाड़िकी जेतले जने राजकुमार बाहर को जाइथिबे, तांको परिस्थिति कौन हिंथिबो भाबंतु। एक कथा कथरे हृदयंगम करंतु। मुमुक्षत्व आसिले हमको किछि भल नागिबनी। से देखंतु तांको राजप्रसाद को छाड़ी देइथिले, कौन नथिला तांको पाखरे, विराट राज्य, तांको बापा जने राजा थिले, राजा, सुंदर पत्नी, सुंदर गोटे पुओ, कौन नथिला, घोड़ा हाथी जहा दरकार, जहा पाई आजिर समाज दौड़ुची, जहा हेले मनीष तृप्त होइजिवो, मुक्त होइजिवो भाबुसंती आमे माने, सब किछि थिला, सब किछि थिला। किंतु तांको भितर जतो वैराग्य आसिला, से सब माटी तुल्य देखा गला। माटी तुल्य, जिमती माटीर किछि मूल्य न थाए, माटी सबुआडे थाए, माटी को आमे देखुताओ, माटी को जिमती आमे गोटे छोट वस्तु मानि थाओ, तांको से राज्य, से सुना, से पद पदवी, से सैन्य सामंत, हाथी घोड़ा छार नागिबो, गोटे माटी तुल्य भाबिकरी गृह त्याग करी पळेबे। बुद्धंकर भल कथा तो अनेक ग्रंथ रे लेखा आइछि। भाबिनियंतु से महापुरुष जितरे घर छाड़िकरी गले, केते दिन भोकर थिबे, केते दिन गाधेई नथिबे, केते बाधा विघ्न रे से सम्मुखीन होइथिबे, वस्त्र सफा कर नथिबे, झाड़ा परिश्रा करिया पई तांकर जो सुख सुविधा थिला से सब जिंस रो हरै बसथिले, केते दुख रे केते कष्ट रे से दिन बितेइथिबे। भाबंतु ए सब चर्चार उद्देश्य, आमे टिके जदि कोनटी असुविधा होछि, आमे भाबुचे ना साधना असुविधा हला, आज साधना करियानी काली करिया, आज ध्यान करियानी काली करिया, ठीक अच्छे आज सत्संग न कले कौन हम काली करिबा। से महापुरुषों कथा भाबंतु, जने राजपुत्र केते सुख सुविधा थिले, से सबु त्याग करी कौन प्रकार से असुविधार सम्मुखीन होइथिले, खाई नांती, पी नांती, दांत घसी नांती, अंतते से गुरु को खोजिसंती। भोक व्याकुलता भितरे न खाई केते दिन आपण रहबे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन पर आपण परिस्थिति कौन हम भाबंतु। से भिक्षा करिसंती, राज्य बाहर को पळैसंती, राज्य तो समस्ते तांको चिन्हि देबे, जे माने से देखले राजपुत्र को समस्ते, अधिक लोक तांको न देखिले मध्य कोंठी ना कोंठी तांको लक्षण, तांको व्यवहार, तांको बाणी माध्यम रे भी तांको चिन्हिबार अवकाश अछि। तो राज्य को त्याग करे अन्य राज्य रे जाइसंती, भिक्षा करिसंती, गुरु को खोजिसंती,
गुरु मिलवा भी बहुत कष्ट कथा बहुत माने भाभी नियंतु जने सटीक गुरु मिलगले सटीक मार्गदर्शक मिलगले जीवन परिवर्तन हो जीवन परिवर्तन हो तो से परिका तत्वज्ञानी गुरु मिलवा भी दरकार तत्वदर्शी गुरु मिलवा भी दरकार गुरुंकर दुईटा लक्षण आम अनेक थर आम यूट्यूब चैनल भी कथा होइचे गुरु निजे ब्रह्मानुभूति करथिबे शास्त्र पढ़िथिबे वेद वेदांत को पढ़िथिबे उपनिषद को पढ़िथिबे तो से प्रकार गुरु मिलवा भी दरकार अनेक दिन अनेक मठ मंदिर बुलीसंती अनेक कठोर तपस्या करसंती किछि साधु को पाइसंती सिटी किछि दिन बितेइसंती तांको मन टिके तृप्त हैनी कहीं से आत्मा को अनुभव करने पे चेष्टा करसंती गप कहानी भौतिक व्याख्या तांको तृप्त देनी एमती अनेक दिन गला परे से सटीक गुरु को पाइसंती साधना करसंती सेठी भी तांको सिद्धि मिलिनी दिने से मनस्थ करेंगे धीरे धीरे देखो आप भीतर जो वैराग्य जागृत हम मन भौतिक वस्तु पदार्थ ऊर्ध को पलैब खाद्य प्रति पेय पदार्थ प्रति वस्त्र प्रति सम्मान प्रति भौतिक सुना रूपा टंका पद पदवी आ प्रति जो मन रे आशा जिज्ञासा थिला से सब शांत हो जिते जड़े साधक भितर मुमुक्षत्व प्रबलित हुए ब्रह्म जिज्ञासा प्रबलित हुए ईश्वर प्राप्ति छड़ा आउ कौन सी वस्तु को से लाभान्वित मानती एकाग्रता बढ़े साधना रे निष्ठा बढ़े गुरु जहाँ कहती से वाक्य को एकाग्र चित्त रे बुझिया चेष्टा करती शुणिया चेष्टा करती धीरे 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 गौतम बुद्ध गोटे ओस्त गच्छ तले बसीजे से प्रतिज्ञा करेंगे मुझे निर्वाण प्राप्ति न करी मु देह त्याग करदेवी से खाद्य को भी त्याग करदेवे मुझे आज किसी खाइबिनी पीबिनी मु सब किसी त्याग करदेवी मु ये जीवन रहीक लाभ कौन मुझे से चिरंतन शक्ति की जानीपारिनी मुझे से ब्रह्म सत्ता को जानीपारिनी मुझे जीवन उद्देश्य को सफलीकृत करें ताहले मु बंचिक लाभ कौन देखो केते मुमुक्षत्व भितर जागृत होते ब्रह्म जिज्ञासा भितर जागृत हो गच्छ तले बिल्कुल एकांत हिंक्री बसीसंती 7 दिन न खाइला न पीला पर निर्वाण प्राप्ति निर्वाण प्राप्ति कौन है निजर आत्मतत्व को चिन्ह पारिसंती समाधिर अग्रस्थिति को जाई पारिसंती तुरीय स्थिति को जाई निजको चिन्ह पारिसंती मु शरीर नुहे इंद्रिय नुहे मु भौतिक वस्तु पदार्थ नुहे मु ये संसार ए शरीर आधार मु नित्य मु अविनाशी मु अजर मु अमर मु आत्मा तो ये आज चर्चा समाप्त हो गौतम बुद्ध कथा तो देखो जिनस को प्राप्त करथिले बुद्ध जो निर्वाण को प्राप्त करथिले बुद्ध जो नित्य पदार्थ को पाइकरी जरा मृत्युर ऊर्ध्व को जाइथिले बुद्ध जो चैतन्य सत्ता को अनुभव करे अमृतत्व को प्राप्त करे तृप्त होते मनरे मुक्त होते कृतार्ध होते चरितार्ध होते से आत्मतत्व को चिन्ह आम समस्ते एकत्र होचे बुझीपारछन्ती तो यहाँ छोट मोट कथा नुह विराट वस्तु को पाइबे से विषय को पाइला परे मन तृप्त हो जीवन धन्य हो जन्म मृत्यु बंधन मुक्त हो आपण देह नुहति देही ये सत्य को जानीपारे ये तत्व को चिन्ह पारे तेणुक ये जो चर्चा आम कले ये चर्चार गभीरता को परखंतु गौतम बुद्ध मुक्ति प्राप्त कला परे से घर को आसते आ से राजप्रसाद को जाई नाहांती पढ़े गौतम बुद्ध को बही अच्छी आप इंटरनेट रे भी देखिपारे हिस्ट्री अच्छी गूगल रे भी सर्च करें बहुत सारा उपरे बही लेखा हिंकर अच्छी शास्त्र अच्छी पढ़ी पारे से घर को जाई नाहांती से गोटे आश्रम करिसंती से आश्रम रे ए ज्ञान को प्रचार करने प्रयास करिसंती कहीं देखो जी भी निर्वाण प्राप्ति करिसंती जे कौन सी गुरु आदिगुरु शंकराचार्य भगवान शिवमुनि आपण अनेक साधु सन्त अच्छा रामण महर्षि दयानंद सरस्वती आप देखिथे अनेक सन्थ अच्छा जी भी साधु जी भी सन्थ निर्वाण प्राप्ति करिसंती सी ये प्राप्ति को ये अनुभव को तांको कर्तव्य भावी ये प्रचार करने अथक प्रयास करिसंती कहीं से बुझी पारिसंती।